हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम थेरेपी 99 में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। क्वेश्चन नंबर 81 से आज क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पीछे वाले वीडियो में 80 तक के क्वेश्चन देख लिए थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाकी दोस्तों को भी शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 81 से। विच क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज द सीलिंग रोज इन क्लासिफाइड। सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है। सीलिंग रोज जो होता है जहाँ से हम फैन का कनेक्शन देते हैं या बल्ब का कनेक्शन देते हैं या आप कोई और वहाँ सॉकेट लगाना है, वहाँ आप कोई और बल्ब लगाना हो या CFL लगाना हो तो वहाँ से हम कनेक्शन दे सकते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए आउटलेट एसेसरीज, ऑप्शन बी सेफ्टी एसेसरीज, ऑप्शन सी होगा होल्डिंग एसेसरीज, ऑप्शन डी जनरल एसेसरीज। तो सीलिंग रोज आते हैं, ये आउटलेट एसेसरीज के अंतर्गत आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सर्किट डायग्राम इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए टू शो द फिजिकल पोजीशन ऑफ एसेसरीज, ऑप्शन बी टू estimate the various accessories in the circuit, option C to inform the reader quickly what for the circuit design, option D to show the symmetric connection of the circuit a specific task। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन 83। Which electrical equipment is provided to L series MCB। L श्रृंखला MCB के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए जनरल लाइटिंग, ऑप्शन बी मोटर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर, ऑप्शन डी हेलोजन लैम्प। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनरल लाइटिंग के लिए L सीरीज की MCB प्रयोग की जाती हैं। MCB जो होती हैं B टाइप भी आती हैं, C टाइप भी आती हैं और डी भी आती हैं, तो सबका सीरीज अलग अलग है। कलर में ब्लू भी आती हैं, रेड भी आती हैं, ब्लैक भी आती है और ग्रीन भी आती हैं। ये जितने भी कलर के MCB आती हैं सबको हम अलग अलग कंडीशन में लगाते हैं। किसी को मोटर के परिपथ में लगाते हैं, कोई आइसोलेटर के अंतर्गत आता है, कोई DC मोटर के अंतर्गत आता है, तो MCB का क्लासिफिकेशन भी अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते। क्वेश्चन नंबर 84। वाई द लूपिंग बैक लूपिंग मेथड इज प्रेफर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक विधि क्यों पसंद की जाती है। लूपिंग बैक विधि उसको बोलते हैं जहाँ से हम वायर में से जगह जगह से लूप निकाल के अलग अलग कमरे में ले जाते हैं। मान लीजिए 5 कमरे हैं तो मेन एक वायर आ जाएगा, उसमें से 5 जगह से लूप निकाल लेंगे और बाकी जितने जगह से लूप निकाल लेंगे प्रत्येक कमरे में लूपिंग विधि चली जाती है। तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए ईजी टू आइडेंटिफाई द फॉल्ट, ऑप्शन बी नो स्पिरिट ज्वाइंट फॉर यूज, ऑप्शन सी मोर नंबर ऑफ टैपिंग कैन बी टेकन, ऑप्शन डी मोर नंबर ऑफ सब सर्किट कैन बी मेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का ऑप्शन बी। क्या होगा? नो स्पेयर ज्वाइंट फॉर यूज, कोई अलग से जोड़ का उपयोग नहीं किया जाता। लूपिंग विधि के तरीका मैं बता दूं। देखिए लूपिंग विधि जिसमें मेन तार ये है, एक फेज हो गया और एक हो गया न्यूट्रल। इस वाले वायर को न्यूट्रल मान लीजिए, इसको फेज मान लीजिए। लूपिंग विधि ये होता है कि एक फेज हम यहाँ से लेते हैं और एक यहाँ से न्यूट्रल लेके एक रूम में चला गया। यहाँ पे एक रूम है, यहाँ पे भी रूम है और यहाँ पे भी रूम है। अब इस रूम के लिए फिर एक लूपिंग हम यहाँ से निकालेंगे फेज का और एक ही लूपिंग निकालेंगे न्यूट्रल का, इस वाले रूम में चला गया। एक और रूम है तो फिर वही काम करेंगे, यहाँ से भी एक लूपिंग निकालेंगे और एक यहाँ से भी लूपिंग निकाल के, मतलब जितने भी मेन वायर है, मेन वायर से जगह जगह पे हम लूपिंग निकालते हैं। ये होता है लूपिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 85। व्हाट आर द सिंबल मार्क्ड, एक्स से मार्क किया है
इंडिकेट प्रदर्शित चिन्ह एक क्या दर्शाता है? एक डायग्राम है ये, तो इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑफ वायर रन ऑन द लिम्ब तारों की संख्या। ऑप्शन बी नंबर ऑफ स्विच टू बी कनेक्ट होने के लिए स्विच की संख्या। ऑप्शन सी बैटन या पाइप की संख्या तय करना। ऑप्शन डी क्लैंप या क्लिप की संख्या तय करना। 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्ब तारों की संख्या। ये जो है ना लिम्ब तारों की संख्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द नेम ऑफ वायरिंग मेथड? वायरिंग विधि का क्या नाम है? देखिए वायरिंग बनाया है, ये चित्र को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया फेज। लाइन को फेज बोल सकते हैं। फ्यूज है, ये फ्यूज का सिंबल है, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब फ्यूज है। और जितने भी ऐसे चिन्ह से जो प्रदर्शित है ये होते हैं लैंप, जिसको बल्ब बोल सकते हैं। एक यहाँ पे स्विच लगा है, सिलेक्टर स्विच है। देखिए एक मेन स्विच हो गया यहाँ से इसको कंट्रोल करने के लिए, बाकी यहाँ सिलेक्टर स्विच लगे हैं, यहाँ भी स्विच लगे हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए ज्वाइंट बॉक्स मेथड। ऑप्शन बी लूपिंग बैक मेथड। ऑप्शन सी लूपिंग इन मेथड यूजिंग 3 फ्लैट सीलिंग रोज। ऑप्शन डी लूपिंग इन मेथड यूजिंग 2 प्लेट सीलिंग रोज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लूपिंग बैक मेथड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द नेम ऑफ डायग्राम? आरेख का क्या नाम है? देखिए इसमें बहुत सारे आरेख आ रहे हैं, तो इसको जितने भी चित्र दिए हैं उसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उठा के सेम यही क्वेश्चन उठा के दे देता है। कुछ ऑप्शन की ओर चलते हैं। देखिए ऑप्शन ए स्टेयरकेस वायरिंग। ऑप्शन बी गोडाउन वायरिंग। ऑप्शन सी हॉस्टल वायरिंग। ऑप्शन डी टनल वायरिंग। तो हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक लैंप लगाया है, इसमें न्यूट्रल दे दिया है और फेज। यहाँ पर 2 टू वे स्विच लगाया है, 2 टू वे स्विच। ऐसे 2 टू वे स्विच जो होते हैं ना, उसमें 3 कॉन्टेक्ट बने होते हैं 2 वे स्विच में। और ये जो वायरिंग होगी ये स्टेयर के सीढ़ी वायरिंग। जब जो सीढ़ी पे हम चढ़ते हैं ना, सीढ़ी के ऊपर बल्ब लगा रहता है। जो सीढ़ी चढ़ेंगे तो हम पहले वाले अगर पायदान हम चढ़ते तो हम क्या वहाँ स्विच ऑन कर देते, सीढ़ी का जो बल्ब होता है ऑन हो जाता है। फिर जैसे ही ऊपर हम पहुँच जाते हैं सीढ़ी के ऊपर, फिर वहाँ से भी स्विच को ऑफ कर देंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। ये होता है स्टेयर केस वायरिंग, सीढ़ी वायरिंग, जिसको जीने की वायरिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ रिले? रिले का क्या प्रकार है? ये कौन सी प्रकार की रिले है? मैग्नेटिक है, उसमी है, ड्राई है, लैंचिंग है। रिले बहुत प्रकार की होती हैं, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए इम्पल्स रिले। ऑप्शन बी ड्राई रीड रिले। ऑप्शन सी लैचिंग रिले। ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कैसे होगा? देखिए यहाँ पे इसका ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है, ये कॉन्टेक्ट पॉइंट है जिसको ऑन ऑफ रिले रेगुलरली करता है। और ये जो बनाया है ये चित्र ना, ये कॉइल है जिसको हम एसी या डीसी से आवेशित करके चुंबक बनाता है। जैसे ये चुंबक बनेगा ना, इसको अपने ओर आकर्षित कर लेगा इसको, और इसको अपने ओर आकर्षित करेगा तो ये जो कांटेक्ट पॉइंट है यहाँ पे ये चिपक जाएगा, जिससे रिले ऑन हो जाएगी। फिर जैसे ही चुंबक खत्म होगा रिले ऑफ हो जाएगी। ये कौन सी रिले है? ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 89, कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूपिंग इम्पीडेंस इफ द ELCB ट्रिपिंग करंट इन 30 मिली एम्स। अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग 30 मिली एम्स है। देखिए ELCB का फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट
ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और ट्रिपिंग करंट कितना है, 30 मिली एम्स होता है। ELCB का जो ट्रिपिंग होता है ना, ये 30 मिली एम्पियर की होता है। ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए होता है। जैसे कि किसी भी मेटल में अगर करंट आ रही हो, अगर ELCB उसके साथ जुड़ी है, तो अगर कोई व्यक्ति जाता है वो या ऑपरेटर वो आ जाता है कि गलत तरीके से अगर वो आदमी उस बॉडी को टच करता है, तो ELCB उसी को सेफ्टी प्रदान करती है कि आदमी को झटका ना लगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्यों चलते हैं, ऑप्शन ए 166 ओम, ऑप्शन बी 1666 ओम, ऑप्शन सी 16.66 ओम, ऑप्शन डी 16,666 ओम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, 1666 ओम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चल दे, क्वेश्चन नंबर 90। व्हाट इज द टाइप ऑफ वायरिंग, यह वायरिंग का कौन सा प्रकार है। वायरिंग का देखते हैं, देखिए वायरिंग बनाया है इसमें, यहाँ से वायरिंग में न्यूट्रल दिया है, ये ई से अर्थिंग है और एल से लाइन है, ठीक है। ये वायरिंग में पाइप ले यहाँ से वायर को ले गया इधर। तो अब इसका ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए CTS वायरिंग, ऑप्शन बी क्लिट वायरिंग, ऑप्शन सी PVC कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी PVC केसिंग एंड केपिंग वायरिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लिट वायरिंग। ये है क्लिट वायरिंग। और क्लिट वायरिंग जो होती है सबसे सस्ती वायरिंग होती है। तार को हम इसी तरीके से लेके चले जाते हैं। जैसे टेम्परेरी वायरिंग जो होती है वो क्लिट वायरिंग के अंतर्गत ही आती है। तो अभी जो ऑप्शन जो डायग्राम बनाया है ये क्लिट वायरिंग का ही डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 91। व्हाट इज द लेंथ ऑफ थ्रेड ऑन रिगिड कंड्यूट एज पर BIS। BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है। ऑप्शन ए 9 mm से 20 mm, ऑप्शन बी 11 mm से 27 mm, ऑप्शन सी 13 mm से 25 mm, ऑप्शन डी 15 mm से 30 mm। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट है। कितना होगा, 11 mm से 27 mm। क्वेश्चन नंबर 92। विच टाइप ऑफ कंड्यूट यूज फॉर गैस टाइट एक्सप्लोसिव इंस्टॉलेशन। गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबल कंड्यूट, ऑप्शन बी रिगिड स्टील कंड्यूट, ऑप्शन सी रिगिड नॉन मेटेलिक कंड्यूट, ऑप्शन डी फ्लेक्सिबल नॉन मेटेलिक कंड्यूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या होगा, रिगिड स्टील कंड्यूट जो होता है ये गैस टाइप विस्फोटक स्थापना के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, क्वेश्चन नंबर 93। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर का कार्य क्या है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए मेकिंग कॉन्टैक्ट एट नॉर्मल कंडीशन, ऑप्शन बी मेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य, एबनॉर्मल को असामान्य बोल सकते हैं, ऑप्शन सी ब्रेकिंग ऑटोमेटिकली एट एबनॉर्मल कंडीशन। ऑप्शन डी की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी है फिजिकल ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट एट एबनॉर्मल कंडीशन। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी। जो सर्किट ब्रेकर होता है ये ब्रेकिंग असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना होता है। असामान्य स्थिति क्या होती है, जैसे करंट ओवर हो जाए, वोल्टेज ओवर हो जाए या ओवरलोड हो जाए उस समय, या शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो असामान्य स्थिति होती है ना, वो सामान्य स्थिति नहीं होती, असामान्य स्थिति होती है। और असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से वो
जो सर्किट होता है उसको ब्रेक कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ देना। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक, जिसको हम मनुष्य नहीं कर सकते, वहाँ पे ऑटोमेटिक वो ब्रेकर में ऐसा कॉन्टेक्ट बने होते हैं कि ऑटोमेटिक वो सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइमेटेलिक स्ट्रिप इन एमसीबी? एमसीबी में द्विघातिक पत्ती का कार्य क्या है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए ओवरलोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ऑप्शन सी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ऑप्शन डी अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। देखिए, जो एमसीबी जो होती हैं दो प्रकार से प्रोटेक्शन देती हैं। एक होता है शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन और एक होता है ओवरलोड से प्रोटेक्शन। जो ओवरलोड से प्रोटेक्शन होता है इसमें बाइमेटेलिक स्ट्रिप रहती है, ऐसे जिस प्रेस देखे होंगे ना, प्रेस में जैसे प्रेस हीट होता है किटने का आवाज़ आता है और जैसे प्रेस ठंडा होता है तो उसमें भी एक आवाज़ आता है। तो एक पत्ती लगी रहती है, ऐसे बाइमेटेलिक पत्तियाँ होती हैं, ऐसे यहाँ से कांटेक्ट बनाती है। अगर ये चिपका रहता है तो सर्किट मेरा रेगुलरली चलता रहता है। जैसे ही प्रेस हीट होता है ये पत्ती क्या होती है, इससे टूट के जुड़ अलग हो जाती है, यहाँ से ये दूर दूर दोनों पत्तियाँ हो जाती हैं, तो इसी को बाइमेटेलिक बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से एमसीबी में भी होता है। एमसीबी में भी अगर ओवरलोड चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई एमसीबी 32 एम्स की है, अगर उसमें 80 ओम या 84 मतलब 32 एम्पियर अगर ज़्यादा करंट फ्लो हो तो धीरे धीरे एमसीबी का जो बाइमेटेलिक स्ट्रिप होता है वो गर्म होता है। गर्म होने के बाद दोनों कॉन्टेक्ट ऑफ हो जाते हैं, दोनों कॉन्टेक्ट दूर दूर चले जाते हैं। तो उस समय ओवरलोड से प्रोटेक्शन होता है। और जब एमसीबी अगर मान लीजिए मोटर अगर न्यूट्रल फेज या फेज अगर शॉर्ट सर्किट होते हैं आपस में, तो उस समय शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होता है। उस समय भी एमसीबी प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन उस समय प्रोटेक्शन के लिए ये बाइमेटेलिक स्ट्रिप काम नहीं करेगा। उस समय एक सोलेनॉइड कॉइल होती है, तो उस समय सोलेनॉइड कॉइल प्रोटेक्शन करती है। और जब ओवरलोड होता है तो उसमें बाइमेटेलिक स्ट्रिप करती है। तो एमसीबी में दो प्रकार के प्रोटेक्शन होती है। तो अभी जो क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 94 का ए बिल्कुल करेक्ट होगा, ओवरलोड से बचाओ। क्वेश्चन नंबर 95 की ओर चलते हैं। व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर? अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? ऑप्शन की ओर चलते हैं। रेसिडुअल करंट वो होती है जो लीकेज करंट रहती है, जो लीकेज करंट जैसे बॉडी में आ जाए, मोटर की बॉडी हो या कोई मेटेलिक बॉडी हो, उसमें कुछ धारा आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिडुअल करंट, अवशिष्ट धारा। इसके लिए हम आरसीसीबी लगा सकते हैं या ईएलसीबी लगाते हैं। आरसीसीबी जो है ये लेटेस्ट चीज़ है और सबसे बेस्ट मानी जाती है सेफ्टी सुरक्षा के लिए। ऑप्शन की ओर चलते हैं। प्रोटेक्शन फॉर शॉक झटके से सुरक्षा करना, ऑप्शन बी प्रोटेक्शन फॉर ओवरलोड, ऑप्शन सी प्रोटेक्शन फॉर शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी प्रोटेक्शन फॉर लीकेज करंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक मतलब विद्युत झटके से बचाना। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। विच वायरिंग इन सुटेबल फॉर टेम्पररी इंस्टॉलेशन? अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है? ऐसे स्थान जहाँ पे हम वहाँ पे टेम्पररी वायरिंग करते हैं, ये नहीं परमानेंट वायरिंग कर दें, वो नहीं, टेम्पररी वायरिंग। कौन सी वायरिंग वहाँ पर उपयुक्त रहेगी? ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए क्लिट वायरिंग, ऑप्शन बी कंसील्ड वायरिंग, ऑप्शन सी पीवीसी कंड्यूट वायरिंग, ऑप्शन डी मेटल कंड्यूट वायरिंग। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिट वायरिंग आएगा। पीछे बताया था ना, क्लिट वायरिंग जो होती है सबसे सस्ती होती है और हर जगह पे होती है, हर घर में क्लिट वायरिंग प्रयोग करते हैं। यह वायरिंग जो होती है अस्थायी वायरिंग होती है। आप सभी घर में अगर वायरिंग सही ढंग से न किया गया हो, जिस पाइप के अंदर न किया गया है, पीवीसी में नहीं किया गया हो, तो इस तरह सिंपल तार हम घर में दौड़ा लेते हैं। और जो सिंपल तार जिस मेला हो गया, प्रदर्शनकारी मेले हो गए, तो वहाँ पे हम क्लिट वायरिंग दौड़ाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए। क्वेश्चन नंबर 97 की ओर चलते हैं। वेयर द फेज कंडक्टर इज
लूप्ड इन लूपिंग सिस्टम ऑफ वायरिंग। वायरिंग के लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है? ऑप्शन की ओर चल रहे। ऑप्शन ए स्विच बॉक्स, ऑप्शन बी जंक्शन बॉक्स, ऑप्शन सी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ऑप्शन डी सॉकेट कनेक्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? सॉकेट कनेक्शन। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। हाउ मेनी लिंक क्लिप आर पैक्ड इन केयरबोर्ड बॉक्स एज पर BIS रूल? BIS का यहाँ फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। कितने लिंक क्लिप BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं? ऑप्शन ए 50 क्लिप, ऑप्शन बी 75 क्लिप, ऑप्शन सी 100 क्लिप, ऑप्शन डी 150 क्लिप। करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का सी। क्या होगा? 100 क्लिप पैक किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वायरिंग सर्किट? वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग कहाँ है? देखिए एक वायरिंग बनाया है, इसमें एक न्यूट्रल दिया है, यहाँ पे फेज दे दिया है, यहाँ पे एक स्विच लगाया है, यहाँ पे ये 1 वे स्विच है और ये है 2 वे स्विच। और 2 वे स्विच को एक यहाँ से एक लैंप को कंट्रोल किया है और एक लैंप यहाँ पे सीरीज लगाया है। देखा जाए तो 2 लैंप सीरीज लगाया है ऐसे। ठीक है, तो इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए 2 लैंप डी ऑपरेशन ओनली, 2 लैंप मंद संचालन। ऑप्शन बी 2 लैंप कंट्रोल बाय 1 स्विच, एक स्विच द्वारा नियंत्रित 2 लैंप। ऑप्शन सी 2 लैंप कंट्रोल बाय 2 स्विच, 2 लैंप 2 स्विच द्वारा नियंत्रित। ऑप्शन डी 1 लैंप ब्राइट एंड 2 लैंप डीम ऑपरेशन, एक लैंप को ज़्यादा तेज जलाना है और 2 लैंप को मंद जलाना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी, एक लैंप को ब्राइट करना है और 2 लैंप को डीम जलाना है। और क्वेश्चन नंबर 100 की ओर चलते हैं, जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द रीजन फॉर होम थिएटर वायरिंग नॉट टू रन अलोंग द पावर वायरिंग? होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है? देखिए पावर वायरिंग जो होती है वहाँ की जो वोल्टेज होता है 440 से एबव होता है, 440 से एबव होता है। और जो होम वायरिंग होती है वहाँ पे जो वोल्टेज होता है 220, 240, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो होम वायरिंग होती है वहाँ पे एक न्यूट्रल होता है, एक फेज होता है, न्यूट्रल फेज के बीच में 220 से लेकर 240 वोल्टेज आती है। और जो पावर वायरिंग होती है वहाँ पे 440 से लेके एबव वोल्टेज आते हैं। तो अब ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन ए वाइड लीकेज सर्किट इन होम थिएटर वायरिंग। ऑप्शन बी कंट्रोल टेम्परेचर इन होम थिएटर वायरिंग। ऑप्शन सी ए वाइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेस इन ऑडियो वीडियो सिस्टम। ऑप्शन डी रिड्यूस द पावर कंजप्शन इन पावर सप्लाई। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर कोई बोलने में क्वेश्चन गलत हो गया हो तो उसको कमेंट में बता के हमें इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए, नमस्कार सभी को।